नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। मेरे पिछले 16 सालों के शिक्षा के करियर में मैं हज़ारों बच्चों से मिला हूँ। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़कर सारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स कैट, क्लैट, आईपीएम उनमें उन्होंने टॉप किया है, ऑल इंडिया में रैंक 1 लिया है और काफ़ियों ने ऑल इंडिया रैंक 10, 20 लिया है। इसके अलावा चूँकि मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ तो बहुत सारे आईआईटी के टॉपर्स, एम्स का रैंक 1, ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलने का मुझे मौका मिलता रहता है। आज भी इस दौरान जबकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो भी ज़ूम पर काफ़ी सारे टॉपर्स मेरे से लगातार संपर्क साधते रहते हैं। कल मुझे एक मेल आया एक सज्जन का। उन्होंने कहा कि सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा टॉपर बन जाए और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करे, ना केवल सीबीएसई में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ऐसा क्या होता है टॉपर्स के अंदर कि वो दुनिया से कुछ अलग काम कर जाते हैं? देखिए, पहली बात समझिए, जो बच्चे टॉप करते हैं ऑल इंडिया रैंक 1, जैसे मैं अगर नाम लूँगा एम्स का टॉपर रैंक 1 नवशीन सिंगल, जिसको हमने एनटीएससी के लिए पढ़ाया, नताशा क्लैट ऑल इंडिया रैंक 1, आशीष बुरा कैट 99.9 परसेंटाइल, निकिता तायल कैट 99.9 परसेंटाइल, जैट 99.9 परसेंटाइल, आईएफटी में उसका सिलेक्शन हुआ अगेन 99.9 परसेंटाइल। तो ये सिर्फ 4 नाम नहीं, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो हमारे हाथ से निकले। तो मैंने सोचा उन बच्चों के बारे में और उनके गुणों को एक कॉमन चीज़ निकालने की कोशिश की कि उनके अंदर क्या है। सबसे पहला जो टॉपर्स के अंदर होता है वो होता है उनको अपने गोल की क्लैरिटी होती है। यानी कि नवशीन सिंगल ने 9वीं में मुझसे कहा कि मैं एम्स में टॉप रैंक 1 लेना चाहता हूँ। आशीष बुरा ने 12वीं में मुझसे कहा कि मैं कैट के एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूँ। तो उनको गोल क्लैरिटी बहुत जल्दी होती है और वो माँ बाप की मदद से या अपने टीचर्स की मदद से या किसी और की मदद से पहले अपनी गोल क्लैरिटी करते हैं, क्योंकि जब तक आपको गोल नहीं पता होगा आप ये नहीं जान सकते कि आप क्या करेंगे। फिर जब उनको गोल क्लैरिटी होती है उसके बाद वो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक इंसान का दिमाग पूरे जीवन में इतना तेज़ कभी नहीं हो सकता जितना 6 से 18 वर्ष की आयु में होता है। तो बच्चे जो जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। फिर ये जो बच्चे हैं पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड, इतने मोटिवेटेड होते हैं कि एक लड़की है ईशा ढांडा, जिसका ऑल इंडिया रैंक 4 था क्लैट के एग्ज़ाम में। उसको अगर मैं कोई काम देता था और उसको टारगेट देता था कि आपको 48 घंटे में ये काम करके वापस आना है, तो वो 36 घंटे में वापस आ जाती थी। तो ये है, दे आर हाईली मोटिवेटेड। दूसरा, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। देखिए, अगर 2 साल 3 साल तक आप एक अनुशासित जीवन जीने को तैयार हैं तो उसके बाद निश्चित तौर से आपका करियर बन जाता है। अनुशासन का अर्थ क्या है? यानी कि उन्होंने 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है। ये नहीं कि अलार्म स्नूज़ पे कर रहे हैं 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और, नो। और क्लास में जब वो पढ़ने आते हैं या किसी टीचर से डाउट लेने आते हैं, अगर 9 बजे की क्लास है तो वो 8:45 बजे क्लास में पहुंचते हैं। जो 9:15 पहुंचेगा वो कभी टॉप नहीं करेगा। तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, शेड्यूल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जो शेड्यूल उन्होंने बना लिया उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। छोटी छोटी टेम्पटेशंस में नहीं पड़ते। जैसे हम लोग जो बच्चों को तैयारी कराते हैं तो हम बोलते हैं उनको कि आप 1 साल जंक फूड मत खाइए। अब एक 12वीं 11वीं के बच्चे को ये कहना कि आप 1 साल जंक फूड मत खाइए तो उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है। बर्गर, पिज्ज़ा सब हम बंद करा देते हैं। लेकिन जो टॉपर्स हैं वो इस बात पर खरे उतरते हैं और पूरी तरह से जंक फूड नहीं खाते। और जब वो जंक फूड नहीं खाएंगे तो नेचुरल सी बात है, शरीर में उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। साथ ही सारे के सारे टॉपर्स किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी, योगा, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग ज़रूर करते हैं। और खाली किताबी कीड़े नहीं होते टॉपर्स। टॉपर्स किताबों के बाहर की दुनिया को भी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा नहीं। इसके अलावा वो अपना एनालिसिस करने में बहुत तेज़ होते हैं। यानी कि उनको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इतनी कमाल की पता होती हैं, वो जानते हैं। जैसे मैंने निकिता की बात की, तो निकिता ने जब कैट की तैयारी शुरू की, मुझे पहले दिन कहा सर मेरा क्वांट बहुत कमज़ोर है, और उसी क्वांट में उसने 99.9 परसेंटाइल लिए। तो ये अपनी कमियों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और अपनी जो उनकी अच्छाइयाँ यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस उनका बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसी कारण से जब वो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, जो पढ़ने की रणनीति तैयार करते हैं, वो मास्टर स्ट्रैटेजी होती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण,
छोटा से छोटा सवाल भी अगर उनके मन में आए, चाहे वो सिली क्वेश्चन हो, वो उसको टीचर से पूछने में, उसका डाउट लेने में कभी गुरेज नहीं करते, कभी भी गुरेज नहीं करते। और हमेशा सबसे और एक ख़ास बात रहती है उनमें, मैं अक्सर जो मेरे टॉपर बच्चे हैं, बच्चे क्या सभी बच्चों को मैं राय देता हूँ, मेडिटेशन करें, ज़रूर करें, 15 मिनट 20 मिनट। और मैंने देखा है टॉपर्स बच्चे अधिकांश किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन करते हैं। इससे उनका चित्त शांत रहता है, मन शांत रहता है, और वो अगर पढ़ाई में अप डाउन हो जाए या किसी मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ जाए तो उससे निरुत्साहित नहीं होते। आखिरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं वो, पहली बात, सिलेबस को कई बार रिवाइज तो करते ही करते हैं। उसके अलावा टेस्ट्स, मॉक टेस्ट जिसको बोला जा सकता है, सीबीएसई है तो पिछले सालों के सीबीएसई के पेपर, आईआईटी है तो आईआईटी की अच्छी टेस्ट सीरीज़, नीट की टेस्ट सीरीज़, क्लैट की टेस्ट सीरीज़, वो लगातार उस जो टेस्ट सीरीज़ होती है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, उनको बहुत गंभीरता से देते हैं। ना केवल बहुत गंभीरता से देते हैं, बल्कि बाद में उसका एनालिसिस करके ये भी देखते हैं कि इस मॉक टेस्ट में मेरे से क्या कमी रहेगी, कौन से टॉपिक में मुझे दिक्कत है, और मैं स्कोर को कैसे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। तो अगर आपका बच्चा एवरेज है तो और वो टॉपर बनना चाहता है, तो टॉपर बनना कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये छोटी छोटी सी बातें जो मैंने आपसे साझा की हैं, अगर बच्चे इसको इरादा कर ले, क्योंकि आजकल क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फेसबुक, व्हाट्सएप, दुनिया भर के वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, अगर बच्चे इनसे बचें, और माँ बाप का भी सहयोग रहना चाहिए उनको इन चीज़ों से बचाने के लिए, इनसे बचें। और जो मैंने बातें अभी की हैं कि टॉपर्स किस तरह से सोचते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बच्चे का, या जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आपका विनर्स माइंडसेट, टॉपर माइंडसेट ना बने। ज़िंदगी में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, आप निश्चित तौर से टॉपर बनेंगे। थैंक यू सो मच।